राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में सबसे पहले चर्चा करेंगे नतीजों से पहले फलौदी सट्टा बाजार की। सट्टा बाजार इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में है और अब सट्टा बाजार से चौंकाने वाली खबर है। सट्टा बाजार में के दावों ने बीजेपी को चौंका दिया है। सट्टा बाजार का अनुमान एनडीए 400 पार नहीं कर रही है। अभी तक बीजेपी की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 400 पार, और ये नारा भी दिया गया, लेकिन सट्टा बाजार जो कि अपने सटीक अनुमान के लिए जाना चाहता है, उससे जो आंकड़े निकल कर आए हैं, जो बात निकल कर आई है, उससे बीजेपी में कहीं ना कहीं टेंशन है। सट्टा बाजार के मुताबिक तीसरी बार सरकार तो बनने जा रही है, लेकिन 400 पार का आंकड़ा क्रॉस नहीं हो रहा है। वहीं कांग्रेस को पिछली बार की तरह 58 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे दावे और वादे किए गए थे, लेकिन यहां पर जो एक नारा इन दिनों काफी ज्यादा बुलंद सुनाई दे रहा था, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब की बार 400 पार। हालांकि फलौदी सट्टा बाजार एक ऐसा सट्टा बाजार जहां पर चुनाव को लेकर भी पूर्वानुमान लगाया जाता है, चुनाव को लेकर भी दांव लगाए जाते हैं। वहां से आंकड़े निकल के सामने आए और वहां पर जो आंकड़े निकल के सामने आए उसमें कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तो बन रही है, लेकिन यहां पर 400 पार बीजेपी नहीं करने जा रही है। हालांकि कांग्रेस को लेकर जो दावे किए गए हैं फलौदी सट्टा बाजार की तरफ से, कहा जा रहा है कि पिछली बार 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान कांग्रेस को 52 सीटें करीब मिली थी, लेकिन इस बार 60 से 65 के बीच में जो है वो कांग्रेस को सीटें मिलने जा रही हैं। हालांकि इस बार भी बीजेपी की सरकार जरूर बन रही है, ऐसा दावा सट्टा बाजार की तरफ से किया गया। सट्टा बाजार ऐसा बाजार, राजस्थान का ऐसा इलाका जहां पर चुनाव को लेकर भी दांव पेच लगाए जाते हैं, दांव लगाए जाते हैं। निश्चित तौर पर। तो चलिए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये फलौदी सट्टा बाजार है क्या। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल फलौदी राजस्थान का एक जिला है जहां से देश भर में सट्टा पर आधारित अनुमानों के लिए ये जिला विख्यात है। दरअसल सट्टा बाजार का आकलन बिल्कुल सटीक माना जाता है और करोड़ों अरबों रुपए का सट्टा भी लगाया जाता है। राजस्थान में सबसे चर्चित ये सट्टा बाजार है। फलौदी सट्टा बाजार करीब 500 साल पुराना बताया जाता है। बताया गया कि पहले यहां पर दरअसल सांडों की लड़ाई होती थी, उस पर सट्टा लगाया जाता था और धीरे धीरे सांडों की लड़ाई से लेकर चुनाव परिणाम तक के अनुमान सटीकता के साथ इस बाजार में देखने को मिले। और अब इसके अलावा आंधी हो, बारिश हो, इसके सट्टे में भी यह बाजार माहिर हो चुका है। 1952 में पहली बार चुनाव में हार जीत पर यहां दांव लगाया गया था और तब से अब तक हर चुनाव में करोड़ों का सट्टा यहां पर लगता है। तो देखिए, अब फलौदी बाजार सट्टा बाजार ने जो दावे किए हैं, जो आकलन अपना दिया है, उस आकलन से निश्चित तौर पर अब चर्चाएं भी होंगी। हालांकि ये बात सही है कि जो भी आंकड़े दिए जाती हैं, जो आकलन किया जाता है, वो प्रदर्शन नहीं है, वो नतीजे नहीं हैं। नतीजों में कुछ भी हो सकता है, क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं, किस तरह का माहौल रहता है, वो भी काफी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन दिनेश, इसके अलावा हैरानी की बात यह भी है कि ये जो फलौदी सट्टा बाजार है, इसमें बकायदा लिस्ट जारी होती है। किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी कहां से कितनी सीट में जीतेगा, उसके हिसाब से रेट लिस्ट तय होती है और उसके बाद दांव लगाए जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग साउंड करता है। और ये जो फलौदी सट्टा बाजार है, काफी पुराना तो है ही, लेकिन यहां पर जो अनुमान, जो गुणागणित लगाया जाता है, उसकी सटीकता को लेकर ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। बिल्कुल चर्चाओं में रहता है। लेकिन अगर बात मध्य प्रदेश को लेकर करें तो फलौदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं और साफ तौर पर ये आकलन दिया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं वो कम हो सकती हैं। यानी कि 2019 में बीजेपी का जो प्रदर्शन था उसमें अब थोड़ी सी कमी यहां हो सकती है। 7 सीटों पर फलौदी के अनुसार जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। देखिए वो सीटें भी समझ लीजिए, छिंदवाड़ा, मंडला, सतना, यहां पर कश्मकश वाला मुकाबला बताया गया। तो मुरैना, ग्वालियर, राजगढ़ और झाबुआ में कड़ी टक्कर बताई गई है। तो देखिए, जबरदस्त मुकाबले के बाद भी हालांकि बीजेपी का आगे निकलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने जताया है। तो मध्य प्रदेश में यहां बीजेपी को
27 से लेकर 28 सीटें मिलने तक का आकलन ये माना जा रहा है। लेकिन जो 7 सीटें हैं जिनमें कड़ी टेंशन बताई है, उन सीटों को लेकर चुनाव के बाद से भी लगातार चर्चाएं जारी हैं। लेकिन अब जब चूंकि फालोदी बाजार ने भी ये आकलन जारी किया है, तो निश्चित तौर पर अब बीजेपी की कुछ टेंशन तो निश्चित तौर पर बढ़ी होगी और अब निश्चित तौर पर इन सीटों को लेकर चर्चाएं भी देखने को मिलेंगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से खास करके जो एक अनुमान जारी किया है फलौदी सट्टा बाजार ने, उसमें 7 सीटों में कशमकश की स्थितियां बताई हैं। लेकिन अब इंतजार तो आपको 4 जून का करना है, और वो भी बंसल न्यूज पर, क्योंकि बंसल न्यूज पर 4 जून को सुबह से ही लगातार सटीकता के साथ वो आंकड़े और वो जानकारी आपको मिलेगी जो कि आप जानना चाहते हैं। हालांकि ये सट्टा बाजार का अनुमान है, ये कितना अपने दावों पर खरा उतरेगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस दौरान सट्टा बाजार की तरफ से सीटों को लेकर भी आंकड़े सामने आए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी सीटें जहां पर कशमकश की स्थिति बताई जा रही है और कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। हालांकि अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटें तो 2019 में जिस तरीके से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 1 सीट सिर्फ छिंदवाड़ा कांग्रेस की झोली में थी, लेकिन अब यह अनुमान लगाया जा रहा है दिनेश कि इस बार जो है वो कांग्रेस के आंकड़े बढ़ सकते हैं। सरकार, माफ कीजिएगा, सीटें जो हैं ज्यादातर अनुपात जो है वो बीजेपी की तरफ है, लेकिन यहां पर जो कांग्रेस की सीटें हैं उसका आंकड़ा बढ़ सकता है। अब ये सटीकता जो अनुमान है, निश्चित तौर पर यह अनुमान कितना सटीक होगा ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जो खबर है, पूरी खबर है जो सट्टा बाजार की तरफ से अनुमान लगाए गए हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पल पल की अपडेट हमें बताएंगे, और इन जो अनुमान सट्टा बाजार की तरफ से लगाए गए हैं उसके बाद से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह का माहौल है, वो भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले